नमस्कार मित्रों। मित्रों नमस्कार। मैं शुक्ला सर अपने परम मित्र डॉक्टर जयनाथ जी के साथ कल प्रातः 6:30 बजे मुंबई से निकलकर माँ तुलजा भवानी के मंदिर के पास शाम को 6 बजे पहुँचे। माँ तुलजा भवानी के दर्शन के उपरांत हम अक्कलकोट गए और वहाँ से भगवान विट्ठल जी के दर्शन हेतु उनके दरबार में पहुँचे। रात के 12 बजे वहाँ पर पहुँचे और सुबह 6 बजे स्नान ध्यान दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर पुंडलिक जी के दर्शन हेतु चंद्रभागा के पवित्र जल को स्पर्श करते हुए पुंडलिक जी का दर्शन किया। यह अहोभाग्य था हमारा कि हम सभी को माँ चंद्रभागा की शीतलता प्रदान हुई। पुंडलिक जी के दर्शन से हम कृतार्थ हुए। उसके पश्चात भगवान विट्ठल जी की कृपा के स्वरूप में कतार में खड़े हो गए। अनुकंपा तो मिली, लेकिन कहते हैं ना, बिना परिश्रम के फल मीठा नहीं लगता। 5 घंटे कतार में क्रमशः बढ़ते बढ़ते भगवान विट्ठल जी के पास पहुँचे। उनके चरणों को स्पर्श किया, मस्तक नवाया, सारी थकान सामने का दृश्य दूर हो गई। उसके पश्चात हम लोग पुनः रुक्मिणी निवास, जो मंदिर का ही एक भाग है, वहाँ पर आए और तैयार होकर पुनः वहाँ से निकल पड़े। और इस समय जब मैं आपके समक्ष हूँ, तब आप देख रहे हैं, अब हम वहाँ से निकले तो निकलने के पश्चात शिखर शिग्नापुर, देवों के देव महादेव के मंदिर के दर्शन हेतु आए। वहाँ पर भी दर्शन हुआ। वहाँ की कथा के बारे में जानकर मन प्रफुल्लित भी हुआ कि ईश्वर भी आपस में खेल खेला करते थे। उनमें भी नाराजगी और प्रसन्नता होती थी। भगवान शिव माँ पार्वती से पराजित हो गए थे। उसके बाद वे अंतर्धान हो गए। अवघड़दानी जब अंतर्धान हो गए तो माँ पार्वती ने भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और ब्रह्मदेव जी से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव को खोजने में उनकी मदद करें। परिणाम स्वरूप विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को खोजने में मदद की और बड़ी मान मनौवल के बाद विष्णु और लक्ष्मी जी के कहने पर कैलाश और पार्वती पर्वत पर पुनर्मिलन हुआ माँ पार्वती का और शिव जी का। परंतु
शिव जी के आग्रह पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को एक अलग शिवलिंग के रूप में भगवान शिव के साथ इस मंदिर में स्थापित होना पड़ा। अभी तक मैंने अनेक ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हैं, परंतु सब जगह एक ही ज्योतिर्लिंग है। परंतु यहाँ पर एक ही पिंडी में दो दो ज्योतिर्लिंग देखे। भगवान विट्ठल जी की कृपा ही है कि हमें यह दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ। अब हम वहाँ से निकलकर प्रति बालाजी के लिए रास्ते में हैं। और जब मैं यह बोल रहा हूँ तो आप सामने के दृश्य को देख रहे हैं। उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते, गाड़ी हिचकोले खाती हुई कभी अच्छे रास्तों से कभी गड्ढों के बीच से निकलकर आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के गांव का नज़ारा, ट्रैक्टरों पर लदे गन्ने, खेतों में झूमते गन्ने और हरियाली देखते ही बन रही है। हाँ, लग रहा है कि हमारा महाराष्ट्र विकास के पथ पर अग्रसर है, परंतु मेरे विचार से अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ये अच्छा। तो मित्रों, ये थे हमारे परम मित्र राकेश शुक्ला जी, जो पूरी यात्रा में हमारे साथ हैं। मैं जितनी भी यात्राएं करता हूं उन सब के आयोजक वही होते हैं, मैं तो सिर्फ उसमें सहभागी होता हूं। तो आपको जो मैं वीडियो दिखाता हूं उनके पीछे यही है। आज वो पहली बार कैमरा के सामने आए हैं और इतने अच्छे शब्दों में बोल रहे थे कि आपके मन में ज़रूर इच्छा होगी कि वो कौन है जानने की। तो कभी आप आइए हमारे घर, हम आपको उनसे मिलाएंगे और अब आपसे मिलेंगे प्रति बालाजी में। धन्यवाद।